चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 8.1 त्रिकोणमिति का सवाल नंबर 7 है। इस सवाल में देखिए क्या कर रहा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो आप एक नंबर का दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। उसका 2 नंबर में कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इन दोनों का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके पहले इस वीडियो में हम ये जानते हैं, जो आपको कोट थीटा दिया है तो कोट हम जानेंगे जो कोट किसके बराबर होता है। पीबीएच में कोट किसके आपको दिया हुआ है, कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं जो पीबीएच में टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो इसका उल्टा तो बी बटे पी आपका कोट बराबर हो जाता है क्या, बी बटे पी। आप एक त्रिभुज बना लेते हैं। इस त्रिभुज के मदद से हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। आप इसमें देखिए, आप बी आपका समकोण है, बी आपका क्या समकोण है, और सी को मान लेते हैं थीटा कोण, क्या मान लेते हैं, तो आपका लंब हो जाएगा ए बी और बी सी आपका आधार और तीसरा ए सी आपका कर्ण हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं आपको बी कितना, आपको बी दिया है, बी आपको 7 दिया हुआ है, बी सी आपको 7 दिया है, ए बी आपको पी दिया हुआ है 8। तो हम ए सी आधार कर्ण आराम से निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय का क्या फॉर्मूला होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप जानते हैं, आपको कई पिछले सवाल में हर एक सवाल में आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर रहे हैं, और आप जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए हम देखते हैं, आपको ए सी ने दिया, ए सी तो हमें निकालना ही है, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी आपको दिया 8 का स्क्वायर प्लस आपको दिया बी सी 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 8 64 प्लस 7 49, ए सी स्क्वायर बराबर जोड़ दीजिए 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 113। ए सी बराबर स्क्वायर उधर लेके जाते हैं तो रूट में 113। आपका ए सी का वैल्यू फाइनली निकल गया है 113 रूट में। चलिए हम अब एक नंबर का सवाल हल करते हैं। दिया हुआ एक नंबर में क्या, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में है 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ पर देखिए एक सर्व समीकरण लग रहा है, यहाँ पर आपका एक सर्व समीकरण आप सर्व समीकरण जानते होंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या आता है। यहाँ पर भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका क्या आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर आपका क्या होता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक सर्व समीकरण है, इसी को इस पे सेट करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप एक का स्क्वायर, आपका एक क्या एक है, तो एक का स्क्वायर वहाँ सर्व समीकरण से लेंगे माइनस और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी वही एक का स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। चलिए हम आगे हल करते हैं। एक का स्क्वायर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन आप जानते हैं साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। आपका साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। पी आपका क्या है, आपका पी है कितना दिया है, पी आपका दिया है 8, आपको पी दिया है 8 और आपका एच आपको रूट में 113 दिया हुआ है। उसके बाद नीचे अब एक का स्क्वायर एक माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आपका कोस का फॉर्मूला क्या होता है, आपका कोस का होता है बी बटे एच, बी आधार बटे कर्ण। आपका बी बटे एच, बी आपका क्या है 7 दिया हुआ है, एच आपका 113 रूट में। चलिए इसको हल कर लेते हैं हम। इसको हल जब हम करते हैं,
स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, दोनों पे स्क्वायर है तो आप आराम से इसको लगा दीजिए। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 88 64, उसके बाद स्क्वायर रूट कैंसिल 113 बटे नीचे भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर 37 49 और रूट स्क्वायर कैंसिल 113। चलिए इसको आगे लेके जाते हैं हम 113। अब इसको भिन्न का घटा हम इसको अगर हल करते हैं बाहर में, अगर रफ में ले जाके तो इसका कितना आता है 113 64 49 क्या आता है 49 बटे 113। उसके बाद आपको ये भी माइनस में तो आप 113 से 49 घटाते हैं तो 64 बटे 113, आपका 113 कैंसिल, आपका क्या बचा 49 बटे 64। आपका फाइनली एक नंबर का वैल्यू निकल चुका 49 बटे 64। आप इसको अच्छे से समझे होंगे, यहाँ पर हम कैसे शॉर्ट ट्रिक में किए। आप इसको भिन्न का घटा करना है, आप भिन्न का घटा कैसे रफ में करना है चलिए हम यहाँ पर आपको सिखाते हैं। जो भिन्न का घटा आपको रफ में कैसे करना है, आपको दिया है कैसे 1 का कुछ नहीं हर तो 1 माइनस आपको दिया है 64 बटे, आपको दिया 64 बटे 113। आप 113 और 1 का एलसीएम 113, 1 से भगा देंगे तो 113 गुना 1 करेंगे तो 113 माइनस 113 कैंसिल, एक बार में 1 गुना 64 हो जाएगा आपका, घटा दिए 113 में 64 गया तो 49 बटे नीचे में हर में 113। आपका फाइनली 49 बटे 113 हम रखे ना 49 बटे 113। उस तरह से इसको भी हल करना है। चलिए आपका 1 नंबर का फाइनली निकल चुका है। अब 2 नंबर का सवाल आपका देखिए क्या कहता है। 2 नंबर का आपका सवाल कहता है कोट स्क्वायर थीटा। तो हम जानेंगे कोट का फॉर्मूला क्या होता है। आपका कोट का फॉर्मूला होता है b बटे पी, p बटे b तो आपका 10 का फॉर्मूला होता है तो b बटे p स्क्वायर लगा देंगे। b आपका कितना है, b आपका दिया है 7, आपका आधार है 7 और आपका p है 8, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 37 49 और 88 64। तो आपका दोनों का मान आप फाइनली निकल चुका है। आप 1 नंबर का भी मान आपका कितना आया 49 बटे 64 और आपका 2 नंबर का वैल्यू मान 49 बटे 64। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट्स करें, आपको फिर अच्छे समझाने का मैं प्रयास करूंगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 8 नंबर। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल 8 नंबर का, यदि 3 कोट a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a इतना बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। बस इतना ही हमको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी दायां पक्ष को बाएं पक्ष के साथ हमको इसमें सिद्ध करना है ये दोनों बराबर हाँ या नहीं है। इसको हमको इतना सिर्फ बताना इस वीडियो में, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, इतना बराबर इतना है या नहीं, बस इतना ही हमको इस सवाल में बताना है। जो यदि 3 कोट a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इतना है कि नहीं। चलिए हम पहले हल करते हैं। पहले 3 कोट a आपको दिया है, क्या सवाल में आपको दिया है 3 कोट a बराबर 4, तो कोट a बराबर 3 को साइड ले जाते हैं 4 बटे 3। तो अब बताइए कोट का फॉर्मूला पीबीएच में क्या होता है। कोट का क्या होता है आप जानते हैं, जो पीबीएच में 10 का उल्टा कोट होता है, 10 है p बटे b, तो आपका कोट हो जाएगा क्या b बटे p, आपका कोट क्या हो जाएगा b बटे p। चलिए हम हल करते हैं इसको। एक ट्रिंगल बनाइए, एक त्रिभुज, इस टाइप का एक त्रिभुज। चलिए ए को मैन एंगल मान लेते हैं, ए बी सी, आपका बी समकोण है, ए को मैन एंगल मान थीटा कोण मान लेते हैं। तो आपका ए का सामने वाला भुजा लंब, आपका लंब कितना हो गया 3, तो आपका उसके बाद आपका बी आधार, आपका ए सी कर्ण है 4।
चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से हम AC कर्व निकालते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है फॉर्मूला? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC आपका दिया नहीं है, AC तो हमको निकालना है, AC भुजा AC स्क्वायर। AB आपका कितना दिया? AB आपको दिया है 4, 4 का स्क्वायर प्लस BC आपको दिया है 3, 3 का स्क्वायर। चलिए AC स्क्वायर बराबर 4 चौके 16 प्लस 3 तिया 9। AC स्क्वायर बराबर 16 में कितना? 25। AC स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो रूट में 25। AC बराबर 5। आपका फाइनली AC निकल चुका है 5। चलिए अब हम सिद्ध करेंगे दायां आप लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ हम देखेंगे हल करके दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर A बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर A बराबर में कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। चलिए हल करते हैं। आप जानते हैं 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला होता है P बटे B। P आपका कितना है? P आपका दिया हुआ है 3। P आपका कितना है? 3 आपका। उसके बाद P बटे B, B आपका कितना है? B आपका 4 का स्क्वायर कर देंगे, फिर 1 प्लस इसी का, फिर आपको 10 स्क्वायर है तो 3 बटे 4 का स्क्वायर। चलिए हल करते हैं एक साइड को पहले। 1 माइनस 3 तिया 9, 4 चौके 16, फिर 1 प्लस 3 तिया 9, 4 चौके 16। हल करिए कितना आता है? चलिए पहले एक साइड को हल करते हैं, फिर इसको अगले दूसरे साइड जाके हल करेंगे जो होता है कि नहीं। एक साइड को पहले हल करते हैं। तो 1 माइनस 9 बटे 16, 1 प्लस 9 बटे 16। तो अब बताइए जो 9 बटे 16, अब इसको बाहर में ले जाके भिन्न का घटा कर दीजिएगा तो कितना आपका आता है? 9 में से 16 से 9 जाता है तो 7 बटे 16, फिर उसके बाद 16 9 25, 25 बटे 16। आपका 16 16 कैंसिल, आपका बचा क्या? 7 बटे 25। ये आपका फाइनली आपका कौन साइड? ये आपका कौन साइड है? इसको हम कौन साइड बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। इसको बोलेंगे हम लोग कौन साइड? LHS, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम RHS से लेके हल करेंगे। आपका 7 बटे 25 फाइनली आ चुका है। अब हम RHS से लेके RHS से लेके हल करेंगे। आपको राइट हैंड साइड क्या दिया है? कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। आपका कोस, अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है? कोस का क्या होता है? B बटे H। कोस का क्या होता है? B बटे H। B कितना आपका? B आपको दिया है 4, H आपको 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस साइन क्या है? आपका साइन का होता है P बटे H। P आपको कितना है? 3 और H आपको 5, इसका भी स्क्वायर। 4 चौके 16, 5 25 माइनस 3 तिया 9, 5 25। आप हल कर दीजिए। आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना? 25, 25 से एक बार में कैंसिल, 1 गुना 16, 16 माइनस फिर 25 से 25 भगा देंगे तो एक बार में 1 गुना 9, 9। चलिए हल करते हैं। 16 से 9 जाता है तो कितना? 7 और नीचे में 25। आपका फाइनली ये भी 7 बटे 25। आपका RHS भी 7 बटे 25, LHS भी आपका LHS भी 7 बटे 25। आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड, आपका लेफ्ट हैंड साइड भी 7 बटे 25। आपका RHS, आपका RHS राइट हैंड साइड भी 7 बटे 25। तो आप आराम से बोल सकते हैं जो लेफ्ट LHS बराबर RHS, आपको दोनों साइड इक्वल है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? हाँ हाँ लिख सकते हैं। जो आपको जन इतना बराबर आपको इतना मिल रहा है, इतना को हल करके 7 बटे 25 आंसर मिलता है इसका।
उसके बाद आपको इधर भी हल करते 7/25। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ। इस सवाल में यही बोला गया था जो 3 कोटे बड़ा 4 हो तो जांच कीजिए कि इतना बड़ा इतना है। तो हाँ, फाइनली इसमें निकल चुका है जो हाँ है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आया। अगला वीडियो देखते हैं सवाल नंबर 9 का।